ओके, तो हमने ये डिफ़ाइन कर दिया था कि दो मिरर जो हमने लिए हैं विद रिफ्लेक्टिविटी 100% लेके एक हमने कैविटी बना ली जिसके अंदर दो मिरर हैं, एक एक्टिव मीडियम है। एक्टिव मीडियम के अंदर से आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, तो इन डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। अब ये स्पॉन्टेनियस एमिशन में से सिर्फ एक आपके पास अलोंग दी एक्सिस ऑफ दिस रेजोनेंट कैविटी अकरेंस में आ रहा है। तो हाउ दिस वन स्पॉन्टेनियस एमिशन, इस स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। हाउ दिस स्टिमुलेटेड एमिशन is responsible for the amplification, how the amplification is occurring in this one process. Let me explain with the help of a diagram. मान लीजिए इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे यूँ शो कर लिया, ये चारों डायरेक्शन में आपके पास emitted आउट हो रहे हैं, फिर एक आपके पास कहाँ हो गया अलोंग द एक्सिस, और ये इधर प्लेन मिरर के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैक, और इधर जाके आपके पास इससे क्या निकलेगा, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 2 फोटोन्स आर एमिटेड, 2 फोटोन एमिटेड होंगे। जब ये इससे स्ट्राइक करेंगे वापस आएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये फिगर सेकंड है, फिगर थर्ड के अंदर इनसे क्या बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 आपके पास स्ट्राइक करेंगे तो फिर आपके पास 8 बन जाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस वन पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो आर्टिकल किया था उसके केस में पहले एक फोटोन एमिट आउट होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में 2 बनेंगे, 2 से फिर 4 बनेंगे, 4 से फिर 8 बनेंगे, और इस तरह ये बढ़ते जाएंगे। ये क्या है आपके पास, दिस इज़ नथिंग बट ए एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए लाइट। तो यहाँ से हम एम्प्लीफिकेशन स्टडी किया हमने, तो एम्प्लीफिकेशन में ए आपके पास हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये है आपके पास। तो दिस वन हाउ दैट वन इज़ द रीज़न बाई बी राइट ए इज़ इन द रेड कलर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई आई हैव रिटन इन ए रेड कलर, तो रेड कलर में मैंने इसलिए लिखा है कि एम्प्लीफिकेशन इस प्रोसेस के द्वारा होगी इसके केस में। सेकेंड है आपके पास, अब हमने क्या क्या स्टडी किया, एक्टिव मीडियम हो चुका है, पंपिंग हमने यूज़ कर ली, इसके केस में एम्प्लीफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह एम्प्लीफिकेशन होगी। थर्ड स्टेप है अब आउटपुट। अब हम क्या करते हैं, इस केस में मान लेते हैं कि आपके पास ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके पास ये मिरर M1 था, ये मिरर M2 था, इनकी रिफ्लेक्टिविटी R1 इज इक्वल टू R2 कितनी लेके चले थे हम, 100% लेके चले। अगर दोनों की 100% रिफ्लेक्टिविटी होगी तो आपके पास आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। आउटपुट 0 ना हो तो R1 को तो मैंने 100% ले लिया और R2 को मैंने 98% ले लिया, इसको 98%, इसमें मीन्स दैट वन इज़ पार्शली ट्रांसमिटिव, मतलब कुछ पोर्शन लाइट का इससे बाहर निकल सकता है। नाउ द 100%, अब आपके पास प्रॉब्लम यहाँ से हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, उसको हम लेज़र कहेंगे, और विद एम्प्लीफिकेशन मिलेगी आपके पास। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक तो 100% रिफ्लेक्टिविटी के साथ मिरर बनाना, इट इज़ ए टिपिकल टास्क। Now 100% reflective mirror hard to design, so the definitely lose photons which comes under loss। जो कौन सी प्रोसेस के अंडर आएंगे, आपके पास लॉस के अंडर आएंगे। अब सेकंड प्रोसेस लॉस किसकी वजह से होगा, मिरर है जो वो परफेक्टली प्लेन नहीं होगा, परफेक्टली प्लेन नहीं, लेट अस सपोज समवट रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस के ऊपर जब स्ट्राइक करेगा तो वो ऐसे स्ट्राइक किया तो इट मे बी पॉसिबल कि ये रिफ्लेक्ट होके इस साइड डायरेक्शन में चला जाए, तो इससे क्या है आपके पास ये आउटसाइड द कैविटी चला गया, इसी तरह ये वही आउटसाइड द कैविटी चला गया, तो इससे क्या हमारे पास लॉसेज इंक्रीज होंगे। फॉर ए वन कंप्लीट राउंड ट्रिप टोटल फेज, मतलब पहले फोटोन यहाँ से निकला, इधर, इधर से फिर इधर, इधर से फिर इधर, ये एक टोटल 1 कंप्लीट राउंड हो गया। तो पहले लेंथ इसने L इस साइड ट्रैवल करी, फिर L इस साइड, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 2L होगी। फॉर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप टोटल फेज चेंज, जब रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल सफ़र ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई का फेज डिफरेंस आया था, तो आपके पास इन द फेज चेंज
इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द केविटी। इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली एल, और टोटल राउंड ट्रिप के लिए टोटल लेंथ कितनी होगी 2l होगी। तो 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 2l, 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 2l इज इक्वल टू 2m पाई के बराबर होगा आपके पास, वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन द एक्टिव मीडियम। लैम्डा की वैल्यू हमें पता है इसके बराबर होती है, यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। m क्या लीड्स टू द डिफ्रैक्शन ओसिलेशन डिफरेंट ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी विच कंस्टिट्यूट ए लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ द केविटी। अब हमारे पास हम इस m की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा न्यू इज इक्वल टू c बाई 2l फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, m इज़ वेरी लार्ज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है, लेंथ 2 और ये है आपके 60 सेंटीमीटर और 2 से वो है, तो आपके पास c वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है, तो ये आउटपुट के रूप में मिलेगी आपके पास। ओके, नाउ जो आपके पास ये बन गया, ड्यू टू द फाइनाइट डायमेंशन ऑफ द मिरर, लेट अस सपोज कि आपके पास इसकी डायमेंशंस फाइनाइट हैं आपके पास, हैंस ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वेव विच स्ट्राइक द मिरर वुड बी रिफ्लेक्टेड। अब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ फोटोन इस डायरेक्शन में एमिट आउट हो रहे हैं, कुछ फोटोन इसमें और कुछ फोटोन इस अलोंग द एक्सिस हो रहे हैं। जो कॉर्नर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं वो इसकी डायमेंशन से बाहर चले जाएंगे, जिसको आपकी बुक वालों ने क्या कहा है, ट्रांसवर्स डायमेंशन कहा है। ट्रांसवर्स डायमेंशन, ट्रांसवर्स लेट अस सपोज कि ट्रांसवर्स डायमेंशन इसकी ए है। जो इस ट्रांसवर्स डायमेंशन के विद इन लाई करेंगे फोटोन, वो ही रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएंगे, इधर जाते हुए भी कुछ ना कुछ डिफ्रैक्ट होंगे, उसमें से भी कुछ बाहर चले जाएंगे। फिर जो इसकी ट्रांसवर्स डायमेंशंस के विद इन लाई करेंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे वापस। इनमें से 2% कुछ हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगा और बाकी सारा हमारे पास दोबारा फिर इसी के थ्रू प्रोपेगेट होते रहेंगे और एम्पलीफिकेशन होती रहेगी। लेट अस सपोज कि एल लेंथ के लिए आपके पास देन द डाइवर्जेंस एंगल इज गिवन बाय लैम्डा बाई ए, ये इससे मिलता है। नाउ एंड एंगल सबटेंडेड बाई one mirror at the center of mirror is mirror is roughly given by a by l। a by l अगर आप ऐसे समझ सकते हो, लेट अस सपोज आपके पास ये कोई p q आर्क थे, ये एंगल थीटा था, ये रेडियस r था, तो थीटा इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई r होता है। तो यहाँ से a मैंने क्या मान लिया, पी क्यू ये लेंथ a के बराबर मान ली, l इसका रेडियस हो गया। यहाँ पे अगर सेंटर पे ये l रेडियस के काम करेगा तो a बाई l आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाई ए मिरर एट द सेंटर ऑफ द, इस मिरर के द्वारा इसके सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया जाए, दैट वन इज गिवन बाई दिस वन। फॉर लो डिफ्रैक्शन लॉस लैम्डा बाई ए शुड बी लेस देन a बाई l, ए बाई एल से कम होना चाहिए आपके, तो ए स्क्वायर बाई लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू को अगर हम सोल्व करेंगे पर्टिकुलर केस के लिए तो ये आपके पास ये आ जाएगा। नाउ जो ये लॉसेस हैं, इस लॉस की वैल्यू जो हमारे पास इसके अंदर लॉस हो रहे हैं किसकी वजह से, ट्रांसवर्स डायमेंशंस की वजह से, क्योंकि ये प्लेन मिरर था। इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है कैसे। अब लॉसेस के केस में हमने क्या किया कि इससे जो बाहर जा रहे थे वो तो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रहे थे, टोटल लॉस में चले जा रहे थे। अब हमने इस प्लेन मिरर की बजाय हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा हमने राउंड कर लिया, राउंड किया तो 2 कॉन्फोकल कनकेव मिरर ले लिए हमने। कनकेव मिरर के केस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से एक इस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर ये प्लेन मिरर होता तो ये बाहर चला जाता, लॉस में चला जाता, बट इस ड्यू टू ए कर्वेचर ये आपके पास यहाँ फोकस टू कोफोकल कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस का मतलब क्या है कि इस कनकेव लेंस का फोकल पॉइंट ये है, इसका कनकेव लेंस का फोकल पॉइंट भी ये है। अब यहाँ से जो रे इधर जा रही है तो स्ट्राइक के बाद इधर जाएगी, यहाँ से स्ट्राइक के बाद इधर इसके थ्रू पास आउट होके यहाँ पे, फिर इधर और फिर इधर, तो यहाँ से हमारे पास हम 2% हमें आउटपुट के रूप में मिल सकता है बीम। तो
प्लेन अगर मिरर होता तो लॉसेस का अमाउंट ज़्यादा था, अगर कनकेव मिरर है तो लॉस के अमाउंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग ए कोफोकल लेंथ, बिकॉज रे गोइंग आउटसाइड, ये वाला रे तो इधर गई फिर वापस स्ट्राइक करके इधर आई, तो यहाँ पे एक्टिव मीडियम प्रेजेंट था, स्टिमुलेटेड एमिशन को इंक्रीज़ कर रही थी, और ये वाली लॉस में जा रही थी किस केस में, पहले वाले केस में अगर मिरर प्लेन थे। बट अगर कनकेव मिरर लेंगे तो हम इसको एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस डिफ्रैक्शन लॉस को कम करता है, और उसके लिए हम मैथमेटिकल फार्मूला ये देंगे, वेयर R1 and R2 आर द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।